Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar no papa। अब डक डक गूस खेलने की बारी तुम्हारी है। डक डक गूस, रिया गूस हो गई, रिया गूस हो गई। पिंकी बेटा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने तुम्हें डक डक गूस खेलते हुए सुना? हाँ मम्मा, एआई ने मुझे इसे खेलने के लिए बोला था, पर तुमने इसे अभी तक नहीं खेला है ना? हाँ मैंने खेला, रिया गूस हो गई, रिया गूस हो गई। ओह नो मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? पिंकी बेटा, इस गेम का यूज पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए किया जाता है। रिया मर चुकी है। गाइस देखो तो कौन आया है। ये वही लड़की है जिसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरने के लिए चूज किया। भगवान ऐसी फ्रेंड तो किसी को ना दे। मैं सिर्फ 6 साल की थी, किसी ने मुझे उस गेम के बारे में समझाया तक नहीं था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा करने पे किसी की जान जा सकती है। मैं एक बच्ची थी, तब मुझे सही गलत की कोई समझ नहीं थी। फिर शायद इसके जिम्मेदार तुम्हारे पेरेंट्स है, पर खून तो तुम्हारे हाथ ही हुआ है ना। और मिंकी, मुझे मेरे ऑप्शंस में तुम्हारा नाम मिला है। सच में? हाँ, और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें गूस करने के लिए पिक करने वाला हूँ। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? ताकि रिया को इंसाफ मिल सके। वो 12 साल पहले की बात है। कम ऑन कार्तिक। डॉक डॉक ब्रो, अब जल्दी से गूस बोल के इस गेम को खत्म करो। गूस तुम्हारी शक्ल तो देखने लायक थी। ये बहुत बुरा था। और इसे अपने पेलों के लिए बचा कर रखो, मुझे तो तुम्हारा नाम मिला भी नहीं था। अब डक डक गूस खेलने की बारी तुम्हारी है। कार्तिक ने मेरे साथ आज बहुत बुरा बिहेव किया है, और हो सकता है कि अगर उसके पास सच में ये चांस होता कि वो मुझे गूस कर सके तो वो मुझे पक्का गूस कर देता, पर अब मेरे पास उसे गूस करने का चांस है। भाई, उसकी शक्ल तो देखने लायक थी। जब मैंने गूस बोला उसके तो तोते उड़ गए थे। वो बहुत ज्यादा फनी था। और तुम्हें पता है कि इससे भी ज्यादा फनी बात क्या है? क्या? यही कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त गूस कर सकती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है, मेरे ख्याल से सिस्टम को रिवेंज नाम की चीज काफी पसंद है। अगर ऐसा है भी तो मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम मुझे बस डरा रही हो। ठीक है, वॉच मी। डॉक, तुमने जस्ट अभी मुझे सेव किया है ना? नहीं नहीं, रुको। मैं आज के बाद तुम्हारा कभी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ओके? और मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम कहोगी। बस प्लीज मुझे गूस मत करो। क्या गूस? हाँ, तुमने मुझे गूस नहीं किया। मुझे पता था कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, पर हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा मजाक बनाना बंद नहीं करने वाला हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोलते हो या क्या करते हो। चाहे तो मुझे जितना भी हर्ट कर लो, तुम गूस होना डिजर्व नहीं करते। यहाँ पर कोई भी गूस होना डिजर्व नहीं करता। हाय मॉम। क्या आप ठीक है? आप रो क्यों रही हैं? मेरे ऑप्शंस में वही सारे लोग हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जैसे कि कौन? तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन और मैं। अब आप क्या करेंगी? मुझे नहीं पता, बस मुझे अकेला छोड़ दो। अगर मैं अकेले रहूंगी तो ज्यादा अच्छे से सोच पाऊंगी। हाँ, उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि वो किसे पिक करेंगी, और जिसको भी वो पिक करेंगे उसके बाद हमारी पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी। आई रियली होप कि वो मुझे पिक करे, क्योंकि चिंकी पापा के बिना नहीं रह सकती और मम्मी चिंकी के बिना। हाँ, मैं अभी तक यही हूँ। शायद मम्मी ने अभी तक चूज नहीं किया। गुड मॉर्निंग। मम्मी, चिंकी, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? और डैड कहाँ हैं? मॉम को उन्हें पिक करना पड़ा। और प्लीज तुम कुछ ऐसा मत बोलना जिससे मॉम को हर्ट हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सैड है। पिंकी, क्या तुम ठीक हो? तुम आज सुबह से इतनी शांत क्यों हो? मेरी मॉम को मेरे डैड को आज गूस करना पड़ा, वो जा चुके हैं। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आई एम सो सॉरी मिंकी। बस अब बहुत हुआ, मैं इस पॉपुलेशन कंट्रोल गेम से थक चुकी हूँ। हाँ मिंकी, मुझे लगता है कि हम सभी इससे थक चुके हैं। नहीं, मैं इससे थक चुकी हूँ। मेरा मतलब है कि अगर सिस्टम मुझे इसे दोबारा खेलने के लिए बोलती है तो मैं इसे नहीं खेलने वाली हूँ। तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है मिंकी, तुम्हें इसे खेलना ही पड़ेगा। गूस खेलने की बारी तुम्हारी है। सिस्टम ने मुझे फिर से इसे खेलने को बोला है। तो तुम्हारे ऑप्शंस में कौन कौन है? मेरी मॉम, तुम और रोहन। रोहन तुम्हारा क्रश? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसे वैसे भी नहीं खेलने वाली हूँ। अगर तुमने इसे नहीं खेला तो वो लोग तुम्हें ही मार देंगे। हाँ तो ठीक है, मुझे इसके खिलाफ स्टैंड लेना ही होगा, और अगर उसके लिए मुझे खुद को भी सैक्रिफाइस करना पड़े तो मैं खुश हूँ। अब तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे ही बाकी है अपना डिसीजन लेने के लिए। थैंक्स, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट्स ही बाकी है अपना डिसीजन लेने के लिए। लगता है तुमने सुना नहीं, मैं ये नहीं करने वाली हूँ। 3, 2, 1। हम समझ सकते हैं कि तुम सिस्टम से काफी ज्यादा नाराज हो। वाओ, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी समझदार भी हो। अब हम तुम्हें किसी एक इंसान को सेव करने का मौका देंगे जो पहले इस गेम में एलिमिनेट हो चुका है। डैड, रिया और टुनटुन मौसी। जिसको भी तुम गूस करोगी वो गूस हेवन से वापस यहाँ आ जाएगा। अब तुम अपना सिलेक्शन करो, पर इसके पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे ख्याल से तुम इस सिस्टम को फिर से डिसोबे नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो उसका मतलब होगा कि मैं फिर से इस गेम का पार्ट बन जाऊंगी। मैं इस मुसीबत का पार्ट हरगिज नहीं बनने वाली हूँ। तुम्हारे पास ये डिसाइड करने के लिए 24 घंटे हैं।
क्या हुआ मिंकी बेटा, क्या सब ठीक है? मॉम, मेरे पास डैड को यहाँ वापस बुलाने का चांस है। क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? हुआ ये कि सिस्टम ने मुझे फिर से डक डक गोस खेलने को बोला था और मैंने 24 घंटे तक किसी को भी चूज नहीं किया था। और फिर पता नहीं क्यों और कैसे सिस्टम ने मुझे ये चांस दिया कि मैं रिया, डैड और ट्विंकल मौसी में से किसी एक को यहाँ वापस बुला सकती हूँ। तो मिंकी बेटा, तुम सोच क्या रही हो? जल्दी से अपने डैड को वापस यहाँ बुला लो। पर अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सिस्टम के अगेंस्ट लड़ नहीं पाऊंगी। मिंकी, तुम वैसे भी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन्हें तुमसे फर्क पड़ता है? बुरा मत मानना बेटा, पर नहीं, उन्हें तुमसे या किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना वो ऐसा पॉपुलेशन कंट्रोल गेम बनाते ही ना। तो आपको लगता है कि मुझे बस डैड को वापस बुला लेना चाहिए और इन लोगों को ऐसे ही हम सबको कंट्रोल करने की फ्रीडम दे देनी चाहिए? बेटा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। तुम्हारे पास कोई और चॉइस है भी नहीं। वो लोग तुम्हें और यहाँ की पूरी पॉपुलेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। हाँ, ये फेयर नहीं है और मुझे पता है कि तुम इससे बहुत ज्यादा परेशान हो। पर जरा सोचो तो, तुम्हारे पास अपने डैड को वापस लाने का चांस है। हमारी पूरी फैमिली फिर से कंप्लीट हो सकती है। मुझे पता है कि तुम वही करोगी जो सही है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर मैंने किसी को भी चूज नहीं किया तो ये लोग मुझे भी एलिमिनेट कर देंगे। एटलीस्ट इस तरह से मेरी पूरी फैमिली फिर से कंप्लीट हो जाएगी। डक डक गूस। हाँ, ये मैं कहाँ हूँ? रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुरा मत मानना, पर मैंने अपने डैड को चूज किया था। उन्होंने मुझे अचानक से उस पोल से धक्का दे दिया और मुझे पता भी नहीं चला। क्या उन्होंने ऐसा किया? क्या उन्होंने कुछ और भी कहा था? हाँ, उन्होंने कहा वहाँ जाकर मेरे बिना ज्यादा पार्टी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा सिर्फ वही बोल सकते हैं। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं होता, तुम बिल्कुल बड़ी नहीं हुई। क्या तुम अभी भी 6 साल की हो? तुम ये कह भी किससे रही हो? मुझे यहाँ वापस आकर बहुत अजीब लग रहा है। और गूस प्लेनेट तो बहुत वियर्ड था, वहाँ एक भी गीज नहीं था। ये तो बहुत अजीब बात है। तो क्या तुमने गूस हेवन में कुछ सीखा? जैसे कि हम इस पॉपुलेशन कंट्रोल गेम को रोक कैसे सकते हैं या बंद कैसे कर सकते हैं? अब जब तुमने ये बोल ही दिया है तो हाँ, मुझे वहाँ कुछ पता चला है। क्या? यही कि सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी 24 घंटे तक अपना सिलेक्शन नहीं करेगा। हम इसके खिलाफ तभी लड़ पाएंगे अगर हम 24 घंटे तक एक ही साथ टिके रहे। तो हम सब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और आखिर में जीत हमारी होगी। 3, 2, 1। हाँ, हमने कर दिखाया। कुछ हो नहीं रहा है। कुछ हो क्यों नहीं रहा है? रिया, आई एम सॉरी मिंकी, मुझे नहीं पता कि ये क्यों। गेम फेल्ड, गेम ओवर। हाँ, ये काम कर गया। रिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। पड़ेगा। पर मिंकी, डैड तो वापस नहीं आए, मुझे पता है। पर एटलीस्ट हम अभी भी एक साथ हैं। हम में से कोई भी कहीं नहीं जाने वाला है। बच्चों, हम वापस आ गए। डैड, आप यहाँ कैसे आए? मुझे नहीं पता, अचानक से गूस हेवन धीरे धीरे खत्म होने लगा और हम सब वापस अर्थ पर आ गए। तो चलो पार्टी करते हैं। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोगों के दिमाग में क्या है या लोगों के बैग में क्या है? मेरे ख्याल से ये जानना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि लोगों के बैग में क्या है। गुड मॉर्निंग मॉम। क्या है मिंकी, जल्दी बोलो, मुझे बाहर जाना है। आप कहाँ जा रही हैं? काम पर। हाँ, तो आप अपने साथ इतने सारे पैसे क्यों ले जा रही हैं? प्लीज मिंकी, अपने डैड को मत बताना। मिंकी, तुम्हारे फेस पे कितना बड़ा पिंपल है। क्या कोई कंसीलर लाया है? हे, क्या मैं तुम्हारा कंसीलर ले सकती हूँ? हाँ, ये लो। बट वेट, तुम्हें कैसे पता कि मेरे बैग में कंसीलर है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बट थैंक्स। हाँ, मैं ये देख के काफी हैरान हूँ कि लोग अपने बैग में क्या क्या लेकर आते हैं। हाँ, कोई अपने बैग में अपना पेट तक लेकर आया है। मिंकी, तुम पिछली क्लास में यहाँ नहीं थी ना? यस सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे बैग से 10,000 रुपए गायब है। मुझे पता है कि तुमने ही वो लिया है। नो सर, मैंने आपके पैसे नहीं लिए हैं। और फिर तुम ही बता दो कि मेरे पैसे किसने लिए हैं। सर, इसने आपके पैसे लिए हैं। इसका बैग चेक करिए। मिंकी, क्या 1 मिनट के लिए तुम मेरा बैग पकड़ सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। जल्दी से मुझे देखना होगा कि आखिर इस बैग में है क्या।